महाशिवरात्रि से पहले चुपचाप अपनी जेब में रख लो, यह दो चीज साल भर होगी धन वर्षा। नमस्ते प्रिय दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। साथियों, महाशिवरात्रि से पहले अपनी जेब में रख लेना यह चमत्कारी प्रभावशाली चीज जीवन से मिट जाएगा दुख दर्द का नामो निशान। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वह चीज आपके कदमों में होगी। आपके घर से भुखमरी, बीमारी, कंगाली, सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। मात्र महाशिवरात्रि से पहले यह चमत्कारी चीज अपनी जेब में रख लेने से। दोस्तों, यह चीज बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली है। प्राचीन काल से इन चीजों को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। ऐसे में अगर आप महाशिवरात्रि से पहले अपनी जेब में चुपचाप बिना किसी को बताए यह चीज रख लेते हैं तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सूर्य की तरह का भाग्य चमक जाएगा। आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। माता लक्ष्मी का घर में स्थायी रूप से वास होगा और जहां पर माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। माताएं बहनों का ऐसा कोई काम नहीं होता जो कि पूर्ण ना हो। वहीं अगर दोस्तों आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होते होते रुक जाता है, जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं, धन दौलत की बरकत एकदम से रुक गई है, ना जाने आपने कितने तरह के उपाय कर लिए हैं लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलती है, मन में बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है। तो साथियों, महाशिवरात्रि के शुभ पावन पवित्र पर्व आने से पहले अपनी जेब में यह चीज रख लेना। यकीन मानिए धन दौलत में बरकत होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, भाग्य मजबूत होगा, रिश्तों में चल रही कड़वाहट दूर होगी। आप जिस भी कार्य को करने की सोचेंगे उसमें आपको सफलता मिलने के योग बनेंगे। देखिए दोस्तों, कुछ ही दिनों में महाशिवरात्रि का शुभ पावन पवित्र पर्व आने वाला है। दोस्तों, महाशिवरात्रि को हिंदू धर्म में बेहद महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक होता है, जो कि महाशिवरात्रि का पर्व प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को बड़े ही उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसके अलावा साथियों, महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में इसलिए भी बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी और शक्ति का मिलन हुआ था। यानी इस दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था और महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान भोलेनाथ ने वैराग्य का त्याग करके वैवाहिक जीवन को अपना लिया था। यह बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन यदि पति और पत्नी, ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर महाशिवरात्रि पर पति पत्नी साथ में शिव पूजन करें तो उनके वैवाहिक जीवन में सुख शांति और रिश्तों में मिठास बढ़ती है। साथ ही रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत होता है। ऐसे में सभी शिव भक्त पूरे भक्ति भाव से महाशिवरात्रि के पर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इसके अलावा महाशिवरात्रि पर लोग भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर तरह तरह की चीजें, वस्तुएं चढ़ाते हैं और तरह तरह के उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वस्तुओं का दान करते हैं। क्योंकि भाइयों बहनों, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ केवल एक बार आती है, जिससे इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, आपके पास भी यह एक ही मौका है अपने जीवन में चल रही समस्याओं से मुक्ति पाने का, धन दौलत में बरकत, व्यापार में बढ़ोतरी, करियर में तरक्की, घर में सुख शांति, रिश्तों में मिठास, मनचाहे साथी के साथ विवाह करने का। बस आपको मेरी यह बात मान लेनी है। महाशिवरात्रि से पहले अपनी जेब में एक चीज रख लेना, साल भर धन बरसेगा। भगवान शिव, माता पार्वती की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, जिससे आपका पूरा दुर्भाग्य सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। ऐसे में साथियों, यह महाशिवरात्रि आपके लिए वरदान साबित होने वाली है। ऐसे में भूलकर भी ऐसा मौका गलती से भी नहीं छोड़ना।
अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य मजबूत रहे, धन दौलत में बरकत, व्यापार में बढ़ोतरी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल रानी वाइस को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना गलती से भी ना भूलें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि इस साल 2026 में महाशिवरात्रि का शुभ पावन पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, व्रत का पारण कब करें और साथ ही यह भी बताएंगे कि महाशिवरात्रि से पहले कौन सी चीज खरीद लेने से और कौन सी चीज जेब में चुपचाप बिना किसी को बताए रख लेने से 7 पुश्तों तक धन लाभ देखने को मिलेगा। आपकी पुश्तें भी आराम से घर बैठकर खाएगी। बस दोस्तों, आपको करना क्या है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना है और वीडियो को आखिर तक देखना है। यह महाशिवरात्रि आपके जीवन को बदल कर रख देगी। बस आपको ध्यानपूर्वक वीडियो देखनी है और ध्यान से समझना है, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रकार इस साल 2026 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी रविवार के दिन शाम को 5:04 पर होगी। वहीं अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को शाम के 5:34 पर चतुर्दशी तिथि का समापन होगा। ऐसे में भाइयों बहनों, महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी रविवार को मनाया जाएगा। वहीं महाशिवरात्रि का व्रत भी 15 फरवरी रविवार को रखा जाएगा। ऐसे में साथियों, आप महाशिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का व्रत रख सकते हैं और व्रत का पारण अगले दिन यानी 16 फरवरी सोमवार को सुबह 6:59 से लेकर दोपहर के 3:24 तक व्रत का पारण किया जाएगा। इस समय आप महाशिवरात्रि के व्रत का पारण कर सकते हैं और भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति और सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, महाशिवरात्रि पर 4 पहर पूजन का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है और यह बात आप जानते भी होंगे क्योंकि महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की 4 पहर में पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि पर 4 पहर का पूजन मुहूर्त की बात करें तो उपनिषद काल का पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12:09 से लेकर 1:01 तक है, जिसकी अवधि 51 की है। साथ ही दोस्तों, प्रथम प्रहर पूजन का समय 15 फरवरी को शाम 6:11 से लेकर रात 9:22 तक रहेगा। फिर दूसरा प्रहर पूजा का समय 15 फरवरी की रात 9:23 से लेकर 16 फरवरी की रात 12:34 तक रहेगा। वहीं तीसरा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी की रात 12:35 से लेकर सुबह 3:46 तक रहेगा। इसके बाद भाइयों बहनों, चौथा प्रहर पूजा का समय 16 फरवरी को सुबह 3:46 से लेकर सुबह 6:59 तक रहेगा। इन शुभ मुहूर्त में आप पूजा पाठ करके भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में सुख शांति, करियर में तरक्की, वास्तु दोष, शनि दोष, पितृ दोष से भी मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, सभी को यह तो पता होगा कि फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन 100 में से 99 लोग यह नहीं जानते होंगे कि महाशिवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है, आखिर किस कारण से इसकी शुरुआत हुई। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि महाशिवरात्रि के दिन प्रभु शिव जी का और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन महादेव की उपासना से व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों के मुताबिक महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव पहली बार प्रकट हुए थे। वे एक विशाल अग्निस्तंभ यानी ज्योतिर्लिंग के रूप में आए, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत था।
साथ ही महाशिवरात्रि की रात कुंडलिनी जागरण और ध्यान के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, जो साधकों को परम ज्ञान की ओर ले जाती है। तो साथियों, यह था महाशिवरात्रि का महत्व। क्या आप पहले से ही महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में जानते थे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए, आइए अब आपको बताते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले कौन सी चमत्कारी प्रभावशाली चीज खरीदकर घर लाने से भोलेनाथ और माता पार्वती कृपा प्राप्त होती है और भाग्य मजबूत रहता है, आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। वहीं अगर आपको कर्ज की समस्या से छुटकारा नहीं मिल रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, आपका विवाह होते होते रुक जाता है, बिना किसी कारण के घर में लड़ाई झगड़ा होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा ने घर पर पैर प्रसार लिया है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो मात्र आपको महाशिवरात्रि से पहले यह चीज खरीद कर घर ले आनी है। लेकिन मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माता पार्वती लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। नंबर 1, पारद शिवलिंग। प्रिय मित्रों, अगर आपको काल सर्प दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष, ग्रह दोष का सामना करना पड़ रहा है, धन दौलत में बरकत नहीं होती है, जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है, बने बने कार्य बिगड़ जाते हैं, घर परिवार में बिना किसी कारण के लड़ाई झगड़ा होते हैं, तो दोस्तों, आपको घर पर पारद शिवलिंग की स्थापना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में पहले से ही पारद शिवलिंग है तो उसकी श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, और अगर नहीं है तो महाशिवरात्रि से पहले खरीद कर ले आएं और रोजाना पूजा करें। और महाशिवरात्रि के दिन आपको पारद शिवलिंग की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा जरूर करनी है, जैसे कि आप मंदिर में करते हैं ठीक उसी प्रकार करनी है, क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से वास्तु दोष, काल सर्प दोष दोष और पितृ दोष से मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। वही मान्यता है कि पारद शिवलिंग में साक्षात प्रभु शिव के दर्शन होते हैं। नंबर 2, सफेद फूल वस्त्र। प्रिय दोस्तों, भगवान शिव को सफेद रंग अत्यंत प्रिय है, क्योंकि यह शांति, पवित्रता और सात्विकता का प्रतीक है। ऐसे में महाशिवरात्रि से पहले और महाशिवरात्रि पर सफेद वस्त्र, सफेद फूल, सफेद चावल या दूध जैसी सफेद वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिव पूजन में सफेद फूल अर्पित करने से मन का बोझ हल्का होता है और क्रोध, चिंता व भय दूर होते हैं। वहीं जो लोग पारिवारिक तनाव या रिश्तों में कड़वाहट से परेशान हैं, उनके लिए सफेद वस्तुओं से शिव पूजन करना बहुत लाभकारी है। इसके अलावा दोस्तों, आप महाशिवरात्रि पर सफेद फूल और वस्त्र का दान भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपको पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी और आपकी लंबे समय से अधूरी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका दुर्भाग्य भी सुख सौभाग्य में बदल जाएगा। नंबर 3, नागनागिन की मूर्ति। साथियों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव के गले में सर्प सुशोभित होता है। भगवान शिव के गले में 24 घंटे सर्प रहता है, जो नकारात्मक ऊर्जा को नियंत्रित करने और व्यक्ति के जीवन से संकटों को दूर करने का प्रतीक होता है। ऐसे में अगर आपको नजर दोष है, आपको बार बार नजर लगती रहती है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, एक के बाद एक बीमारी आती रहती है, तो आपको नागनागिन की मूर्ति या चित्र खरीदकर पूजा स्थान में रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा में इन्हें रखने से काल सर्प दोष और राहु केतु की अशुभ दशा से मुक्ति मिलती है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि जो लोग सर्प दोष से पीड़ित होते हैं, उन्हें महाशिवरात्रि पर शिवलिंग पर नाग की मूर्ति चढ़ाकर अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि यह उपाय आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं को समाप्त करता है और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति एवं समृद्धि लाता है। साथ ही इससे स्वास्थ्य बेहतर होता है और जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है और जीवन सुखमय हो जाता है।
तो साथियों, यह थी वह चीज जिन्हें महाशिवरात्रि से पहले खरीद कर घर में लाना अत्यंत शुभ मंगलकारी माना गया है। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। जीवन में सुख संपत्ति की भी प्राप्ति होती है। नंबर 4, तांबे का पात्र। साथियों, हिंदू धर्म में तांबे के पात्र का बड़ा ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसका प्रयोग पूजा पाठ में करना, जला अभिषेक में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में दोस्तों, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। अगर आपके घर में पहले से ही तांबे का पात्र है, जैसे कि लोटा, कलश, गिलास, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर वह टूट गया है, उसमें दरार आ गई है, तो उसे बदलकर नए तांबे का पात्र जैसे कि लोटा, गिलास, कलश ले आए, क्योंकि घर में टूटा हुआ तांबे का पात्र रखना दुर्भाग्य को न्योता देने जैसा है। साथ ही आप अच्छी तरह से जानते ही हैं कि महाशिवरात्रि पर शिवलिंग का जलाभिषेक किया जाता है और जला अभिषेक के समय तांबे के पत्र का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि लोहे के लोटे में, गिलास में जला अभिषेक करते हैं, लेकिन आप सभी को बता दें कि ऐसा करना आपकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जला अभिषेक करते समय लोहे के पात्र का इस्तेमाल ना करें, वरना ऐसा करना से आप पुण्य की जगह पाप के भागी बनोगे और आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। नंबर 5, कपूर और लोबान। जी हाँ दोस्तों, कपूर और लोबान का उपयोग पूजा में सदियों से होता आ रहा है और आज भी इसका इस्तेमाल बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में दोस्तों, कपूर और लोबान महाशिवरात्रि से पहले इन्हें घर में लाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि कपूर जलाने से वातावरण में मौजूद नकारात्मक शक्तियां और रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कपूर आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और सुख शांति बनाए रखता है। वहीं लोबान की सुगंध घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और वास्तु दोष को कम करती है। ऐसे में दोस्तों, शिव पूजन के समय कपूर की आरती करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं और मन की अशांति समाप्त होती है। इसके अलावा अगर आपको बुरे सपने आते हैं, मन में बेचैनी रहती है, घबराहट रहती है, तो आपको रोजाना घर में कपूर और लोबान का धुआं जरूर देना चाहिए और पूजा पाठ में इनका प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए अत्यंत मंगलकारी होगा। आपको कुछ ही दिनों में इसकी शक्ति महसूस होगी। आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह चीज बहुत ही शुभ होती है और आप में से कोई भक्त यह बात पहले से जानते भी होंगे। अगर आप पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 6, शिव परिवार की तस्वीर। प्रिय दोस्तों, घर में शिव परिवार की तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए, क्योंकि जिस घर में शिव परिवार की तस्वीर होती है वहां पर सुख शांति बनी रहती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है, घर परिवार में आपसी प्रेम बना रहता है और जीवन में आने वाली घटनाएं भी टल जाती है और संतान सुख मिलता है और बच्चों को करियर में सफलता मिलने के योग बनते हैं। ऐसे में अगर आपके घर पर शिव परिवार की तस्वीर नहीं है तो आप इसे महाशिवरात्रि से पहले ही खरीद कर ले आएं और श्रद्धा पूर्वक सच्चे मन से इसे घर में लगा दें। लेकिन शिव परिवार की तस्वीर लगाने से पहले दोस्तों, दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि शिव परिवार की तस्वीर सही दिशा में लगाने से घर की और जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है और गलत दिशा में लगाने से जीवन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दिशा का भी बहुत ही गहरा और विशेष महत्व होता है। ऐसे में जिन घरों में पहले से शिव परिवार की तस्वीर है और जो लोग शिव परिवार की तस्वीर लाना चाहते हैं, तो कान खोलकर और ध्यान से समझ लो, दिशा का विशेष रूप से ध्यान रखें। आप सभी को बता दें
कि शास्त्र के अनुसार शिव परिवार की तस्वीर घर में सुख शांति और प्रेम बनाए रखने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व यानी भाइयों बहनों ईशान कोण की दीवार पर लगाना सबसे शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिशा को भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश पर्वत माना गया है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। इसके अलावा तस्वीर ऐसी जगह लगाएं कि पूजा करते समय भगवान शिव का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। वहीं जो शिव परिवार की तस्वीर है उस तस्वीर में भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, नंदी और वासुकी शामिल होने चाहिए। चलिए अब आपको बताते हैं उस चीज के बारे में जिस चीज का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि महाशिवरात्रि से पहले जेब में कौन सी चीज रख लेने से पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। धन दौलत में बरकत होती है, कर्ज की समस्या से मुक्ति मिलती है। अगर विवाह नहीं हो रहा है, आपके बने हुए कार्य बिगड़ जाते हैं, तो आपको महाशिवरात्रि से पहले यह चीज अपने जेब में रख लेनी है। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, अक्षत यानी चावल। जी हाँ दोस्तों, अक्षत चावल का हिंदू धर्म में बड़ा ही विशेष महत्व है। इसे शुभता का प्रतीक माना जाता है और पूजा पाठ में भी विशेष रूप से चावल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, चावल का प्रयोग पूजा पाठ में करने से पूजा पाठ का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है और किसी शुभ कार्य में भी चावल का प्रयोग किया जाता है। यह बात आप जानते भी हैं। ऐसे में दोस्तों आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि से पहले आपको अक्षत लेने हैं और आपको वह वाले चावल लेने हैं जो कि टूटे फूटे नहीं हैं, यानी साबुत चावल लेने हैं। फिर चावल लेने के बाद इन्हें भी गंगाजल से शुद्ध कर ले और इन पर चंदन लगाकर इन्हें भी अपने पर्स में रख ले और कुछ अपनी तिजोरी जहां पर आप पैसा रखते हैं वहां पर रख दे। इतना सब करने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि अगले दिन जैसे कि आपने आज रखें, फिर इसे अगले दिन बेलपत्र और चावल दोनों को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। यह क्रिया आपको महाशिवरात्रि तक करनी है, लेकिन ध्यान रहे शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखें और जो आप चावल और बेलपत्र ले रहे हैं वह टूटे फूटे कटे फटे नहीं होने चाहिए, वरना आपको इस उपाय को करने का फल निष्फल हो जाएगा। इसके अलावा एक और बात दोस्तों, यह उपाय करते समय आपको किसी को बताना नहीं है। यह उपाय आपको गुप्त रूप से बिना किसी को बताए चुपचाप करना है। जी हाँ, क्योंकि गुप्त रूप से किया गया उपाय बहुत ही शुभ होता है और शीघ्र ही फलदायी होता है। नंबर 2, रुद्राक्ष। जी हाँ मित्रों, रुद्राक्ष भगवान शिव जी का स्वरूप माना जाता है और इसे धारण करना बेहद ही शुभ होता है। ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष खरीदकर धारण करना या पूजा स्थान पर रखना विशेष लाभकारी होता है। साथ ही माना जाता है कि 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे अधिक प्रभावी और साधारण व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है, क्योंकि यह मन को शांति प्रदान करता है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। ऐसे में साथियों आपको करना क्या है कि 5 मुखी रुद्राक्ष की माला लेनी है और इसे गले में धारण करना है। ऐसा करने से आपके जीवन में जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है, घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है, इसका दुष्प्रभाव दूर होगा। ग्रह दोष, पितृ दोष, वास्तु दोष और शनि दोष का प्रभाव कम होता है। जीवन में सुख शांति मिलेगी। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में खुशियां बनी रहती है। तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी है। इसको आप महाशिवरात्रि से पहले भी धारण कर सकते हैं और महाशिवरात्रि भी अगर महाशिवरात्रि पर करेंगे तो यह सोने पर सुहाग वाली बात होगी। ऐसा करने से आय के नए नए मार्ग खुलेंगे, जीवन में खुशहाली आएगी, जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होगी और की गई पूजा पाठ उपाय व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होगा और भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त होगी, जिससे आपका पूरा दुर्भाग्य शुभ सौभाग्य में बदल जाएगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ
कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। नंबर 3, बेलपत्र। जी हाँ मेरे भाइयों बहनों, बेलपत्र का क्या ही कहना। सदियों से मान्यता है कि बेलपत्र भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय है। शास्त्रों में माना गया है कि बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करना बहुत ही शुभ मंगलकारी माना गया है। कहा जाता है कि अगर बेलपत्र को सही तरीके से महाशिवरात्रि पर या फिर सोमवार के दिन शिवलिंग पर सच्चे मन के साथ अर्पित किया जाए तो यह व्यक्ति का तुरंत बेड़ा पार कर देता है। सूर्य की तरह भाग्य को चमका देता है, घर की दिशा और दशा पूर्ण रूप से बदल कर रख देता है। ऐसे में ध्यान से मेरी यह बात सुनना, ध्यान से समझना, वरना आप ध्यान से नहीं सुनोगे, नहीं समझोगे तो इस उपाय को करने का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और फिर आप कहेंगे कि हमें इस उपाय को करने का फल प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे में ध्यान से सुनो दोस्तों, आपको करना क्या है कि महाशिवरात्रि से पहले साफ स्वच्छ बेलपत्र, जो कि कटी फटी नहीं होनी चाहिए, बिना कटी फटी बेलपत्र लेनी है, ठीक है। फिर उसे गंगाजल से शुद्ध कर लें। फिर उस बेलपत्र पर जो आपने ली है उस पर शिव लिखें। अब जो आप उस बेलपत्र पर शिव लिख रहे हैं तो शिव लिखने के लिए लाल चंदन या फिर सफेद चंदन का प्रयोग करें, लेकिन दोस्तों भूल कर भी हल्दी का प्रयोग ना करें, वरना ऐसा करने से आपको पुण्य की जगह पाप लगेगा और आपको इस उपाय को करने का फल भी प्राप्त नहीं होगा। तो ऐसे में आपको शिव लिखने के बाद जो यह बेल पत्र है इसे अपनी जेब में रख लेना है, या फिर आप अपनी जेब में पर्स रखते हैं उसमें आपको श्रद्धा भाव सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए रख लेना है। दोस्तों यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।